बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल। मित्रों, मेरा ख्याल से आज से ज्यादा खुशी का क्षण मैं महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे शिराओं में बहते हुए उस रक्त की जो हर वक्त, हर क्षण, हर पल मुल्क का नाम लेता है, वतन का नाम लेता है, हिंदुस्तान का नाम लेता है। आइए इस राष्ट्र के लिए, हमारी राष्ट्रभक्ति के लिए और हमारे देश के हर क्षण के लिए, हर पल के लिए और कण कण के लिए मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और राष्ट्रभक्ति की अनुपम धरोहर जो आज हम वाह वाह क्या बात है मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे उन साथियों के साथ जो हमारे देश के वीर रस के वो बड़े नाम है, हमारे ओज के वो बड़े हस्ताक्षर हैं जिनका होना ही एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। तो गर्व, गौरव, गरिमा, स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ हमारे तमाम कवि मित्र आज कहेंगे भारत के लिए बातें, आज करेंगे भारत की बातें, आज करेंगे मुल्क की बातें। तो आइए इस मुल्क को एक बार फिर से सलाम करते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। Please welcome Swanand Kirkire. यहाँ जीना कठिन, यहाँ मरना कठिन, धर्माए रे दुनिया। सांझ रतिया से मिले मन थर थराए, राह में अपनों के साए भी डराए क्यों। मनवा पूछे कहाँ है तू। क्या बात है। ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये हमारी आजादी की पहचान है, ये एक अरब जनता की छाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है। ऐसे तिरंगे का कर्ज चुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, पास से तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। वंदे मातरम शक्ति का विधाता है, वंदे मातरम सीमाओं का त्राता है, जिसको वीरों ने शहीदों ने गाया है, धरती के कण कण में समाया है, हर सच्चे भारतवासी का नाज है। वंदे मातरम देश की आवाज है। वंदे मातरम। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध है जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। क्या बात है। वाह वाह। कि बंगला, उर्दू, कन्नड़, पंजाबी, हिंदी, जो गोरी के मुख पर हो काजल बिंदी। आजादी के दीवानों की जय बोलो, अपना देश महान महान सभी से अच्छा है, अच्छा है। वाह क्या बात है। स्वागत करता है आप सभी का और बधाई देना चाहते हैं हम गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम भारतवासियों को। गणतंत्र दिवस हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव और आज इस गणतंत्र दिवस के उत्सव को और खूबसूरत बनाने के लिए और हमारे वतन के बलिदानों को, गौरव को आपके समक्ष पेश करने के लिए हिंदुस्तान के वो कवि मित्र हमारे साथ हैं जिनके स्वर में ओज है, जिनके पास उमंग है। आइए मिलते हैं हमारे उन साथियों से। हमारे साथ हैं लखनऊ से आए आशीष अनल, धनबाद से हमारे बीच में आते हैं श्री लाजपत राय विकट। वीर रस का एक ऐसा अनूठा कवि जब अपने स्वर में बात करता है तो उनकी कविताओं का असर दूर दूर तक होता है, वेदव्रत वाजपेयी।
एक ऐसे कवि मित्र जिनकी कविताएं इस देश के न जाने कितने श्रोताओं और दर्शकों को याद होगी, उनका नाम होता है कोटा से आए जगदीश सोलंकी। एक ऐसे वरिष्ठ कवि हमारे बीच में हैं जिनकी कलम जितनी बार भी बोली उसने हमेशा अग्नि उगली, श्री बलवीर सिंह करुण। हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के श्री पवन जैन है। हमारे भारतीय थल सेना में जो कर्नल रहे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व को सदैव निभाया, कर्नल वीपी सिंह। सबसे पहले मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। राम नरेश त्रिपाठी कहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय, वो देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय, वो देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? और कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वो देश कौन सा है? तो आइए आज हम भारत की बात करें और सबसे पहले इसको नमन करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसे युवा कवि को जिसकी आवाज में ही केवल दम नहीं है, उसके विचारों का जो प्रेरक तत्व है, जो अपनी कविताओं में जब वो अग्नि बन के बोलता है तो सारे देश में अनल के नाम से जाना जाता है। लखीमपुर खीरी के आशीष अनल। 26 जनवरी की इस महत्वपूर्ण शाम में लहराते हुए तिरंगों को सलाम करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। क्या बात है। मैं एक बच्चे की कॉपी दिखाता हूं, उसे एक सवाल मिला, उसने जवाब मिला, यहीं से जुड़ता हूं आपको कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। क्या बात है। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। बहुत अच्छे। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। क्या बात है। बहुत अच्छा। आइए आज इस शाम पे वो कविता सुनाने का मुझे सौभाग्य दिया शैलेश भाई ने, जो मेरा एक आंदोलन है। 6 पंक्तियों में आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कविता का शीर्षक तिरंगा। वाह। कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, आजादी की कितनी सजाओ पा चुका, कैसी संविधान की ये मजबूरी है, शौक में तिरंगा झुकाना जरूरी है। खोखली प्रथा पे ये ऐलान किया जाए, मंत्री का भी बाप मरे मरने दिया जाए, कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, हाथ से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, तेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। क्यों नहीं झुकेगा? कि ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये हमारी आजादी की पहचान है, ये एक अरब जनता की छाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है। कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, व्यक्ति नहीं होता कोई राष्ट्र से बड़ा, ऐसे तिरंगे का कर्ज चुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, हाथ से तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। 4 चीजें हैं, केसरिया, सफेद, चक्र, हरा। मैं सोचता हूं आप में से किसी एक आदमी को बुलाऊं या हिंदुस्तान में किसी भी आदमी से कहूं कि आप अपने तिरंगे के बारे में कुछ बोलिए। आप क्या बोलेंगे? मैंने कोशिश की उसे देख के लिखने की। केसरिया माता का श्रृंगारदान है, कि केसरिया माता का श्रृंगारदान है, श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है, चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, रानी तिरंगा हमारी आन बान है, ये झुका तो राष्ट्र का ये अपमान है, गद्दारों की मौत पे ये थूकेगा नहीं, विश्व विजयी तिरंगा झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल से गणतंत्र दिवस की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती जब देश के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए आशीष अनल ये कहते हैं कि ये तिरंगा झुकेगा नहीं। निश्चित तौर पे आशीष, न ये तिरंगा झुकेगा न झुकने दिया जाएगा। जब तक आपके जैसी कलम, आपके जैसे कवि और आपके जैसे विचार इस देश में उपस्थित हैं, तब तक ये नहीं होगा। बहुत बहुत खूबसूरत कविता सुनाई आपने, क्या बात है। एक कवि का एक शेर मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख। आज के दिन शायद युवा वर्ग को यही कह सकता हूं, वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख,
फिलहाल अपने शेर शहीदों के नाम लेके। क्या बात। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस देश में तिरंगे का सम्मान हमेशा रहा है और रहेगा। वंदे मातरम के नारे और वंदे मातरम का स्वर गूंजता रहा है। और आइए इसी वंदे मातरम को इस स्टूडियो में गुंजायमान करें ताकि आपके घरों में भी आज इस गणतंत्र दिवस के दिन वंदे मातरम की पुकार सुनाई दे। और उसके लिए हमारे बीच में लाजपत राय विकेट। इससे पहले कविता पढ़ूँ, 4 पंक्तियाँ विशेष पढ़ना चाहता हूँ जो आज के इस अवसर पर आवश्यक हैं। देश प्रेम के रंग में रंगा जिन्होंने बाना, समरांगण घर के आंगन में भेद कभी ना जाना। और आज़ादी के पर्व की खुशियाँ जब भी यहाँ मनाओ, यही निवेदन है उन शहीदों को कभी नहीं बिसराना। क्या बात। तो जिस कविता के लिए आदेश हुआ है, निवेदन करता हूँ। स्वागत। जनगण मन की प्रीत का प्रतीत है, संघर्षों में समाया अतीत है। भारती की पावन आरती का गीत है, गीता रामायण कुरान सा पुनीत है। जिसमें स्वदेश प्रेम आशातीत है, जो प्रणीत बंकिम का नवनीत है। जिसे बार बार गा के धन्य होते हम, राष्ट्र का वो राष्ट्र गीत वंदे मातरम। क्या बात है। राष्ट्र का वो राष्ट्र गीत वंदे मातरम, जिसे गा के वीरों ने पाया स्वराज है। वंदे मातरम देश की आवाज है। बहुत अच्छे। वंदे मातरम देश की आवाज है। वंदे मातरम क्रांति का प्रदाता है। वंदे मातरम शक्ति का विदाता है। वंदे मातरम सीमाओं का त्राता है। वंदे मातरम स्वयं देश माता है। देशभक्ति वंदे मातरम जगाता है, जीना मरना देश के लिए सिखाता है। जिसको वीरों ने शहीदों ने गाया है, धरती के कण कण में समाया है। हर सच्चे भारतवासी का नाज है। वंदे मातरम देश की आवाज है। वंदे मातरम कहीं थमी लहरों का ज्वार बन के, दुश्मनों के लिए तलवार बन के आया देशवासियों का प्यार बन के। चीर पतझड़ों को बहार बन के देश को जगाया है हुंकार बन के। देशद्रोहियों की ललकार बन के जहां भी लड़ा ये हथियार बन के। लौटा है विजय का ये त्योहार बन के। लौटा सफल अंजाम ये ऐसा आगाज है। वंदे मातरम देश की आवाज है। और ये वंदे मातरम वंदनी क्यों हुआ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ हमारे लेखनी को। वाह ना दे मातरम 7 अक्षर हैं, हर अक्षर कितना ऊर्जावान है, कितना शक्तिवान है, जिसने वंदे मातरम को वंदनीय बनाया। क्या बात है। वाह सुरक्षा का है अखंड वरदान, ना सभी समस्याओं का करे निदान। देवताओं का दिलाता हमें ध्यान, माँ बताता माँ से मातृभूमि है महान। काहे बसाए हुए सीने में तिरंगा, राष्ट्र प्रेम की बात है गंगा। माँ करता है सभी शहीदों का मान, चाहे वो हिंदू हो चाहे हो मुसलमान। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, वीरों की यही पूजा यही नमाज है। वंदे मातरम देश की आवाज है। वंदे मातरम देश की आवाज है। अग्निबाण है हमारा वंदे मातरम, कहीं गीत कहीं नारा वंदे मातरम। दे पवित्र उजियारा वंदे मातरम, सभी को प्राणों से प्यारा वंदे मातरम। जिसने हमको आजादी दिलाई, होली ईद दीपावली मिलके मनाई। उस वंदे मातरम का हम पे कर्ज है, उसका यश गान हम सभी का फर्ज है। इबादत का ही ये दूजा अंदाज है, दे सफल अंजाम ये ऐसा आगाज है। ऋणी कल जिसका था ऋणी आज है, जिसे गा के वीरों ने पाया स्वराज है। वंदे मातरम देश की आवाज है। विकेट जी, ये तालियां ये वाह सिर्फ आपकी कविता के लिए नहीं है, निश्चित तौर पे देश के हर व्यक्ति की आवाज है, जिसे गा के हमने पाया स्वराज है, जिसका कल भी और आज भी निश्चित तौर पे बेहद गौरवमयी है। और आपने उस वंदे मातरम के लिए इतनी श्रेष्ठ कविता पढ़ी, मैं आपके लिए यही कह सकता हूं, वाह वाह क्या बात है। वीरस
अग्नि भड़काने का काम नहीं होता। ओज तनाव पैदा करने की दृष्टि से कभी नहीं लिखा जाता। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने जो लिखा सकारात्मक होकर लिखा। उनकी सोच, उनकी कविता और उनके वाक्य और शब्द हमेशा देश को जोड़ने का काम करते रहे। आइए, जिन्होंने देश को सिर्फ विनीत ही नहीं दिया, एक ओज का स्वर भी दिया, बलवीर सिंह करुण हमारे बीच में। हम जोरदार तालियों से उनका मित्रों, एक समय हमारी पुरानी पीढ़ी ने यह भी देखा था कि इस देश में न वकील करने की इजाज़त थी, न दलील देने की इजाज़त थी और न अपील करने की इजाज़त थी। अब हम गणतंत्र में रहते हैं। इस जन और गण को सत्य बोलने की पूरी स्वाधीनता है, आज़ादी है। इसी पर मैं अपनी रचना आरंभ करना चाहूँगा। जी। सच का कह देना बहुत कठिन, सुनकर सह लेना और कठिन। सच का कह देना बहुत कठिन, सुनकर सह लेना और कठिन, लेकिन मुझको कहना होगा, तुमको सुनकर सहना होगा। वाह। ये दौड़ कागजी घोड़ों की, ये घिसी पिटी नाटकबाजी। हाँ। ये दौड़ कागजी घोड़ों की, ये घिसी पिटी नाटकबाजी। अफसर अफसर, दफ्तर दफ्तर, फाइल फाइल, ये लफाजी। ये पुरस्कार, ये अभिनंदन, प्रायोजित सारे आयोजन, सब कुछ तो पहले से तय है, पर भाग दौड़ है बिन कारण। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं खूब समझता हूं मित्रों, तुम सब की तो मजबूरी है, पर हम तो कवि हैं, बागी हैं। सच कहना बड़ा जरूरी है। क्या सच बात, कहना बहुत जरूरी है। वाह वाह। हम क्यों कह सकते हैं सच? हम अग्निवंश में जन्मे हैं, पलते निस्दिन तूफानों में। हम अग्निवंश में जन्मे हैं, पलते निस्दिन तूफानों में, और हाथों में बिकते नहीं और सजते न कभी दुकानों में। फुटपाथों के हम मीत रहे, साथी नुक्कड़ चौराहों के, और नयनों में खटके कांटे से, इस कारण नौकरशाहों के। नयनों में खटके कांटे से, इस कारण नौकरशाहों से। खोटे बातों से तुले नहीं, खोटे बातों से तुले नहीं, हम अवसरवादी मंडी में, पर बड़े ठाठ से चलते हैं कीचड़ वाली पगडंडी में। क्या बात है। शायर हैं, सिंह सपूत रहे, इसलिए लीक पर चले नहीं, और समझौतावादी नहीं रहे, इसलिए किसी के भले नहीं। क्या बात है। समझौतावादी नहीं रहे, इसलिए किसी के भले नहीं। इसलिए दर्द हम दर्द रहे, इसलिए दर्द हम दर्द रहे, इसलिए सुखों से दूरी है। हम जन्मजात विद्रोही हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है। क्या बात है। मेरे हमराह दोस्तों, हम 20वीं सदी के बेटे हैं, दिखने में बड़े भाग्यशाली, लेकिन किस्मत के हेटे हैं। हमने देखा है कत्ल यहाँ सच्चाई का दोपहरी में, और हंसों को मुजरिम ठहराना कौवों की बड़ी कचहरी में। क्या बात है भाई, वाह। हमने देखा है कत्ल यहाँ, और न्यायालय के सिर पर पड़ती सत्ता की ठोकर देखी है। जो कलम वेद रच सकती थी, कुर्सी की नौकर देखी है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सच कहूं अगर तो मरण यहाँ, चुप रहूं अगर तो मरण यहाँ। क्या बात है। जो जितना बड़ा लुटेरा है, उतना ही पूजित चरण यहाँ। क्या बात है भाई, वाह वाह। लुटेरा है, उतना ही पूजित चरण यहाँ। और मक्कारी के घर खुददारी, मक्कारी के घर खुददारी करती देखी मजदूरी है। हम सरस्वती के बेटे हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है। क्या बात। हम सरस्वती के बेटे हैं। समाधान तक ले जाती है भारतीय कविता। आओ लावा बनकर धधकें, बारूद बने विस्फोट करें। क्या बात। आओ लावा बनकर धधकें, बारूद बने विस्फोट करें। इस भ्रष्ट व्यवस्था के घर पर हल्ला बोले, कुछ चोट करें। यूं शीश झुकाकर मत बैठो, यूं शीश झुकाकर मत बैठो। आओ उठकर हुंकार भरो, ये सारी राह तुम्हारी है, आगे बढ़कर अधिकार करो। वाह वाह। ये सारी राह तुम्हारी है, आगे बढ़कर अधिकार करो। हम क्यों टांके इनके बिल्ले, हम क्यों थामे उनके झंडे, है फर्क सिर्फ हथकंडों का, सब एक घाट के हैं पंडे। वाह वाह। शोषण का रावण जिंदा है, रामायण अभी अधूरी है। हम हर खतरे से वाकिफ हैं, सच कहना मगर जरूरी है, सच कहना बहुत जरूरी है। क्या बात है। मित्रों, हम सब उल्लासपूर्वक ये उत्सव मना रहे हैं। इस समय भी सीमाओं पर खड़ा किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का मित्र, किसी का पड़ोसी, वो दुश्मन की ओर संगीन ताने खड़ा होगा। बस एक छोटी रचना पढ़ता हूं। स्वागत। एक माँ है,
बस अपने बेटे को मोर्चे पर बैठे चिट्ठी भेजती है, घर में उसकी छोटी बहन, छोटा सा बेटा जो गोद में ही है अभी सैनिक की पत्नी का, सैनिक का, और बुढ़िया माँ और पिता। बस यहीं से शुरू होती है रचना। स्वागत। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध है जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। पुत्र न मेरा दूध है जाना। ये केवल खत नहीं लाडले, ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। क्या बात है भाई, वाह वाह। तेरा वाह, वाह। पूरा देश समझ। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया करोड़ जी, क्या बात है। बड़े गुरूर से। मेरे पोते ने चूमा है, मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। हाय 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 हाय, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। और अम्मा लिखती है, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। आहा आहा। तेरे बापू लिखवाते हैं, तू गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, ये भी हुआ था इस देश में। स्वागत। और लाडले एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। यहाँ शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। क्या बात है, वाह 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 वाह। और उधर संसार चकित है, और उधर संसार चकित है, लख उन वृद्ध पिताओं को जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। हाय 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 हाय। मेरा भी माथा ऊंचा हो, मेरा भी माथा ऊंचा हो, तू ऐसा करतब करके आना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना। क्या बात है भाई, वाह वाह। निश्चित तौर पे इस गणतंत्र के लिए न जाने कितने लोग शहीद हुए, लेकिन देश का हाल जब ऐसा हो गया तब सच कहना आवश्यक होता है। मुझे आप ही के पुत्र विनीत चौहान की 2 पंक्तियां याद आती है कि एक शहीद की विधवा को जब सरकार 5-7 लाख रुपए का अनुदान दे देती है, तब एक मंत्री ये बयान देते हैं कि भाई हमने अनुदान दे दिया, इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं। तब विनीत गुस्से में लिखते हैं कि लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। क्या बात ये है। सच कहना बड़ा आवश्यक है। और ये शहीद जिनकी वजह से हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, तब मुझे मेरी एक कविता की पंक्ति याद आती है, शायद मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कह सकता था, कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। आइए इस पवित्र दिन का पल पल हम करते हैं शहीदों के नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। गणतंत्र दिवस की संध्या पर आयोजित इस विशेष एपिसोड में स्वागत है आपका, जहां आप पूरे देश के साथ और मेरे साथ मिलकर कह रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी ये गणतंत्र दिवस विशेष एपिसोड है जी, विशेष ही है तो उसमें और विशेष क्या है? हमारे विशेष मेहमान। वो विशेष कैसे है? देखिए वैसे तो हर मेहमान विशेष होता है, लेकिन जो हमारे आज सेलिब्रिटी गेस्ट है वो सचमुच बड़े विशेष है। आज गणतंत्र दिवस के दिन मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई चयन नहीं हो सकता था जब वो स्वयं इस मंच पे आए और अपनी कविताएं सुनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2 बार जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला अपने गीतों के लिए। एक बार ये बहती हवा सा था वो, और एक बार लगे रहो मुन्ना भाई में बंदे में था दम। और आज चूंकि हमारा विषय देश है, इसलिए वो विशेष है। स्वानंद किरकिरे। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ के जी इस विशेष अवसर पर। मैं चाहूंगा आपका एक गीत जो मैंने आपको गुनगुनाते सुना था, एक ऐसा गीत जो एकता की बात करता है, जो जोड़ने की बात करता है, वो आज आप सुनाएं। बात उस गीत में थोड़ी सी अपनी चेतना को आवाहन करने की है, किस पे दोष दे रहे हैं हम बारंबार, खुद की तरफ अंदर झांकने की है। मैं प्रस्तुत करता हूँ जी। इस मरुथल में कोई
बरखाना आए क्यों, इस शोर में कोई क्यों न गाए प्यार वाली धुन। क्या बात है। मनवा पूछे कहाँ है तू, मनवा पूछे कहाँ है तू। यहाँ जीना कठिन, यहाँ मरना कठिन, भरमाए रे दुनिया। मेरी सांसों के हक कोई चोरी करे, कोई लेके उड़ा छैया। सांझ रतिया से मिले मन थर थराए, राहों में अपनों के साए भी डराए क्यों। मनवा पूछे कहाँ है तू, क्या बात है। मनवा पूछे कहाँ है तू। ये धुआं ये जहर जहाँ जाए नजर, हुई मैली मधुर नदियाँ। क्या बात है। ये मैं किस से कहूँ, सब गुमसुम सहूँ, ये तो मेरी गढ़ी दुनिया। जिगर में एक फिक्र हरदम कसमसाए क्यों। क्या बात है। दोष धर धर ना थकूं, सब मेरे ही अवगुण। मनवा पूछे कहाँ है तू, मनवा पूछे कहाँ है तू। क्या बात है। स्वानंद भाई, निश्चित तौर पे हमें स्वयं के भीतर झांकना चाहिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तब एक कवि बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो दर्द ने कहा सब अश्रु ने सुना है, हमने उसी कथन को तो गीत में बुना है। और आपने सदैव वही कथन कहे, उन्हें गीत में बुना। देश में गणतंत्र दिवस है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत जगह रातें अंधेरी है, काली है। लेकिन रातों के स्वरूप में आपने जो परिणता में कहा था, मैं आज अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ आए हैं तो वो काली काली रतियों की बात अगर हम आपसे सुने, जिस कलम से वो लिखी गई वो किस तरह से कहती हैं। स्वानंद। रतिया कारी कारी रतिया, रतिया अंधियारी रतिया। रात हमारी तो चांद की सहेली है। क्या बात है। कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। संझा की बाती भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज। स्वानंद भाई, जब अंधेरे की बात करते हैं तब बाल कवि बैरागी कहते हैं, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं, क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। ये पीढ़ी इस देश को आगे ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वानंद भाई, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे स्वानंद किरकिरे, जिन्होंने बताया कि भाई जीवन में कविताएं इस तरह से भी की जा सकती है। और आज एक ऐसा ही छुपा रुस्तम हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने, जो कविताएं लिखने का सिर्फ मादा ही नहीं रखता, अपने जीवन में और अपने आचरण में भी उतारता है। एक ऐसा छुपा रुस्तम जो आज गणतंत्र दिवस के इस विशेष एपिसोड में कविता पढ़ेगा और सारे जनगण पे छा जाएगा। हमारे साथ है दिल्ली के चरणजीत चरण।
एक छंद के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ जी। कि जागती हैं सभी देश भक्तों की आस्थाएं, देश की व्यवस्था व विधान जाग जाता है। क्या बात है कि एक बार सुनते ही सोए हुए जहनों में देशभक्ति का अरुमान जाग जाता है, देशभक्ति का अरुमान जाग जाता है। क्या बात है कि भाइयों के मन मस्ती से झूम उठते हैं और बहनों में स्वाभिमान जाग जाता है। कि जब अधरों पे गूंजता है वंदे मातरम, सभी के दिलों में हिंदुस्तान जाग जाता है। सभी के दिलों में हिंदुस्तान जाग जाता है। और इस देश की युवा पीढ़ी को एक संदेश जरूर से देना चाहता हूँ कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। क्या बात है। और छूना चाहते हो जिंदगी में जो बुलंदियां, तो अपने बुलंद पहले अरुमान कीजिए। कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। क्या बात है। और देश की अखंडता अस्मिता बचानी है तो देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। एक्चुअली इस देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अव्यवस्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं। गीत देता हूँ, सुनिएगा। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। और इस देश में क्या क्या अच्छा है कि वेद की ऋचाएं, पंचतंत्र की कथाएं और ऐसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं। क्या बात है। बैजू बाबूरा के सुर तान सैन जैसी तानो रस खानो जाए सी सुजान कहीं भी नहीं। क्या बात है। कि ताज सी इमारत इबारत रामायण सी इतना बुजुर्गों का मान कहीं भी नहीं। और मंदिरों में गान और मस्जिदों में अजान, दुनिया में बुद्ध जैसा ध्यान कहीं भी नहीं। भाई बहुत अच्छे। दुनिया में बुद्ध जैसा ध्यान कहीं भी नहीं। कि गीता का संदेश बसा है कन कन में, खोज रहे हम राम हर एक घर आंगन क्या में। बात है। तुलसी सूर कबीरा सबके दिल में है कविवर टैगोर हमारे जनगण में। कि जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, उनका हर बलिदान सभी से अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। और अंतिम बंद इस देश की जातीय, धार्मिक, भाषाई जितनी भी विविधताएं हैं उसके नाम करना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि कहने को हम हैं अनेक पर एक, सभी दुनिया के सामने सवाल है कमाल है। और धर्म अनेक पर आस्थाएं नेक, सभी जातियों प्रजातियों का फैला हुआ जाल है, जातियों प्रजातियों का फैला हुआ जाल है। कि पंथ सैकड़ों हैं यहाँ और ग्रंथ बेशुमार, माता भारती का भाल कितना विशाल है। और कितनी जुबानें हैं किराने की दुकानें जैसे, भाषा और बोलियों से देश माला माल है। कि भाषा और बोलियों से देश माला माल है। कि बंगला उर्दू कन्नड़ पंजाबी हिंदी, जो गोरी के मुख पर हो काजल बिंदी, लहंगा चूनर ओढ़ लजाती है राधा, मन हर साथे शाम किनारे कालिंदी। आजादी के दीवानों की जय बोलो, आजादी के दीवानों की जय बोलो, अपना देश महान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है। क्या बात है सर। भाई चरण, तुमने कमाल कर दिया। और जिस ढंग से आपने कविता पढ़ी है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि आपने सिर्फ देश के लिए ही सकारात्मक संदेश नहीं दिया है, हिंदी कविता के लिए भी सकारात्मक संदेश दिया है। आज आप एक छुपे रुस्तम हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़े कवि बनेंगे। इन शुभेच्छाओं के साथ वाह वाह क्या बात है की ओर से हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं, ताकि आप सारी दुनिया को कह सकें कि भाई कविता का सम्मान हिंदुस्तान में यहाँ सभी से अच्छा है। हम स्वागत करते हैं आपका सर। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या। अनेक
जाने से पहले मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, एक कवि की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि कोई बनने को धनवान धन पर मिटे, कोई बन के भ्रमर गुल बदन पर मिटे, मिटने वाले तो मिटते रहे दोस्तों, वो अमर हो गए जो वतन पर मिटे। आइए आज वतन पर मिटने वालों के नाम करते हैं हम ये शाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। आपका वाह क्या बात है कि गणतंत्र दिवस विशेष में आज हम उन कवियों से सुन रहे हैं कविताएं जिनकी कविताएं जब भी बात करती है सिर्फ मुल्क की बात करती है। आइए एक बार के लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, देश क्या है? मतलब देश क्या है मतलब देश शहर है, गांव है, जिला है? देश न शहर है, न गांव है, न जिला है। देश न नदी है, न नाले है, न पहाड़ है। न देश जमीन का टुकड़ा है। देश आप हैं, देश मैं हूँ, देश ये है, देश तुम हो, जो घरों में बैठे हुए लोग हैं वो देश है। इस देश का आम आदमी देश है। और ये आम आदमी जब हिंदुस्तान की बात करता है तब कैसे करता है, आइए देखते हैं। अपने पैरों से रोंदा है पर्वत की ऊंची शिखरों को, और मचलना सिखलाया है सागर की चंचल लहरों को। वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए। दिल एक है, जान एक है, हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है। जहाँ बहती है ज्ञान की धारा, वो भारत है हमें जान से प्यारा। सीताराम की धरती है जो, ऐसा भारत देश हमारा। भारत माँ के सेवक हैं हम, माँ की रक्षा हम करेंगे। बुरी नीयत से जो देखेगा उनका खात्मा हम करेंगे। ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। छाती चीर के देखो, अंदर बेटा हिंदुस्तान है। भारत माता की जय। तो नेहा, आप और मैं मिलकर देश बनाते हैं। देश जोड़ने का काम करता है और आप जानते हैं कि जोड़ने का काम बड़ा सृजनात्मक होता है, बड़ा सकारात्मक होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी कलम से सारी जिंदगी सकारात्मक काम करते हैं। वो अगर ये कहते हैं कि सच कहना बड़ा ज़रूरी है तो ये भी कहते हैं कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। और वाह वाह क्या बात है कि मंच पे बड़ी खुशी, बड़े आनंद और बड़े उल्लास के साथ हम आज एक ऐसे कवि को सम्मानित करना चाहते हैं जो भीतर से तो करुण रहा लेकिन बाहर से सदैव बलवीर रहा। हम सम्मानित करने जा रहे हैं अलवर राजस्थान के श्री बलवीर सिंह करुण। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जैसा कि आप जानते हैं परंपरा है कि जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो उनका कोई मित्र, उनके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित रहता है। और हमें बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पे करुण जी की पत्नी श्रीमती सरला देवी करुण यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि उस मंच तक आए, हम जोरदार तालियां बजाएं। कैसी हैं आप? बहुत प्रसन्न। बहुत प्रसन्न है। आपको घर में सब आपके बेटे, मैंने सुना है कहते हुए, बेटे भी बहुएं भी सब जीजी कहते हैं। मैं भी जीजी कहूँगा। तो जीजी ये बताएं, करुण जी और आपके विवाह को मेरे ख्याल से कितने, लगभग 55 साल हो गए? बिल्कुल। और 55 साल से ये कविताएं लिख रहे हैं। बिल्कुल। कैसा महसूस होता है एक कवि की पत्नी होना? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यूँ तो संघर्ष का जीवन जिया है जी, हर कोई व्यक्ति जीता है, मैं ये समझती हूँ जी। फिर भी ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे और ये सब हम साथ थे तो हमें बहुत कुछ बिल्कुल अच्छा ही लगता रहा, बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा। अच्छा, ये हमेशा वीर रस की कविताएं लिखते रहे तो आपको लगा कभी कुछ और भी इन्हें लिखना चाहिए? नहीं, हम तो उसी रंग में रंग गए। उसी रंग में रंग गए। आप देखें, ये भारत है, 55 वर्ष का वैवाहिक जीवन, और आप आज भी जीजी की आंखों में बलवीर सिंह जी के करुण के सम्मानित होने पे जो चमक देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, ये भारत की संस्कृति है। जाते जाते यही कहता हूँ, कल जब हम मिलेंगे नई कविताओं, नई ऊर्जा, नए उमंग और नए उत्साह के साथ और गणतंत्र दिवस को मनाते हुए, उसके पहले हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान के नाम ये 2 शेर, शायद यही हम सब की सच्चाई है कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता और आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता। वैसे तो एक कतरा भी बहा ले जाए मुझे, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। वाह वाह क्या बात है।